एक मेरे को अनुभव था कि मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, एक आर्मी का बंदा वहां पर ट्रेन में था, तो वो हमको पूछ रहा था कि आप कहाँ पर जा रहे हो। हमने बताया कि ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन मामसेप में जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि वामन मेश्राम जी के अधिवेशन में जा रहे हैं क्या। मैं बोला हाँ। तो मैं बोला आप कहाँ से। तो बोलते हो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। मैं बोला बॉर्डर पे। बोलते हाँ बॉर्डर पे हूँ। तो मतलब बॉर्डर पे आपको वामन मेश्राम मालूम है। बोलते हम उनके स्पीच अक्सर सुनते हैं। मतलब वामन मेश्राम बॉर्डर तक चले गए हैं। दुश्मन कितना भी चाहे वामन मेश्राम और वामसेप को जो है वो रोक नहीं पाएगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा हम करके छोड़ेंगे। और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपेक्षित, फुले शाह अम्बेडकर जी को अपेक्षित जो संविधान है और जो भारत है उसका निर्माण करने के लिए जो वामसेप निर्माण किया गया है, उस आजादी को हम लाकर रहेंगे। नमस्कार, जय भीम। बामसेप का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये BBF के जवान हैं जो कि बामसेप की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सर, BBF के बारे में आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं, क्या है BBF, कैसे काम करता है। BBF ये जो है ये बामसेप का ही एक अविभाज्य अंग है। बामसेप में जो और ऑफशूट विंग में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं देश भर में। SC ST OBC और माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करते हैं देश भर में। 6000 जातियों को, गांवों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें जो ईमानदार कार्यकर्ता है, स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, उनमें से ही ये चुने गए वॉलंटियर्स की फोर्स है, जिसको हम बामसेप वॉलंटियर फोर्स कहते हैं। सर, बामसेप का BBF जो कि एक सुरक्षा करने वाला विंग है। जैसे कि बामसेप के कार्यक्रम को भी रोकने का प्रयास कानपुर में किया गया, हरियाणा में किया गया, तो वहाँ पे BBF की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आप। देखिए, BBF जो है ये कोई RSS जैसा संगठन नहीं है, हिंसक संगठन नहीं है, शस्त्रों को लेकर रास्ते पर चलने वाला संगठन नहीं है, हत्याकांड गोदरा करने वाला या बम ब्लास्ट करने वाला संगठन नहीं है। ये संवैधानिक संगठन है। BBF ये संविधान के सम्मान में तैयार किया गया संगठन है, संविधान को बचाने के लिए तैयार किया गया संगठन है। और इसकी हर कार्रवाई संवैधानिक तरीके से होती है। यदि कोई कार्यक्रमों को हमारे रोकता है, चाहे कानपुर में हो या राजस्थान में हो या देश में कहीं पर भी हो, तो वो कार्यक्रम में अगर कोई रुकावट लाता है तो उसको संवैधानिक तरीके से हम लोग उसको लड़ते हैं। लेकिन अगर कोई शारीरिक तरीके से या किसी भी अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अगर कार्यक्रमों में नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो BBF उसका जवाब जो है वो संवैधानिक तरीके से डिफेंस में देता है, ना कि कोई ऑफेंस करता है। ये BBF का मूल प्राण तत्व है। इसके लिए मैंने पहले बताया, BBF ये संवैधानिक संगठन है और इसका कोई भी हिंसा का, इसका कोई भी बेस नहीं है या उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी जाती है। जी, जैसे कि आपने सुना कि BBF जो है संवैधानिक दायरे में रहकर काम करता है। और हम सर से भी पूछना चाहेंगे, सर आपका क्या नाम है। मेरा नाम है जवान विक्रम सोनू। आप BBF में कब से काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन पिछले 5 साल से BBF में काम कर रहा हूँ। अगर BBF में किसी को जुड़ना हो या BBF में किसी को काम करना हो तो कैसे जुड़ सकता है BBF में। BBF में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता है। जो कार्यकर्ता कम से कम पिछले 1.5-2 साल से काम करता हो, उसी को उसके कार्य प्रणाली या वो जिस तरीके से काम करता है, जिस ईमानदारी से काम करता है, दी हुई जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से ईमानदारी से निभाता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम लोग ट्रेनिंग देके BBF की जिम्मेदारी देते हैं। बामसेप का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और देश भर से कितने BBF जवान यहाँ पर उपस्थित हैं। देश भर से लगभग यहाँ पर 150 से ज़्यादा BBF है। अलग अलग तरीके से हमारे BBF काम करती है। खुफिया तरीके से भी हमारे काम करते हैं, विजिलेंस तरीके से भी काम करते हैं। तो पूरे देश भर से हमारे सिलेक्टिव इस कार्यक्रम में लगभग 150 से 200 BBF यहाँ पर आए हैं और बाकी सिविल में है। और बाकी अलग अलग अपने अपने राज्यों में जो है BBF को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि बामसेप के कार्यक्रम को, बामसेप का जैसे कि यहाँ 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो उसका पूरा जिम्मा BBF को ही होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हमारी व्यवस्था लाना चाहते हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं और उनको अगर पूरे सुरक्षित तरीके से अगर हम यहाँ ये अधिवेशन को सफलतापूर्वक अगर अंजाम देना चाहते हैं, तो हम केवल और केवल हमारे बामसेप वॉलंटियर फोर्स को ही ये जिम्मेदारी दे सकते हैं और किसी को नहीं देते। कार्यक्रम में सरकार के द्वारा भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी दिया जाता है।
तो क्या बामसेब के कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा वाली जिम्मेदारी जो होती है उस पर आप लोग को विश्वास नहीं होता या क्या माजरा है? देखिए, आप मीडिया के लोग तो ये भली बात ही जानते हैं कि भारत में भले ही पुलिस में ज़्यादातर काम करने वाले SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन उनको उनके हाथ बांधे गए हैं, उनके हथियार बांधे गए हैं, उनका दिमाग भी बांधा गया है और उनको ऑर्डर टू ओबे है वो, क्योंकि उनको जो ऊपर से प्रशासन से ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर उनको मानना पड़ता है। और आप जानते हैं कि शासन और प्रशासन में पूरी तरह से ब्राह्मण और मणिवादियों का कब्जा है और हमारे भी SC ST OBC के कुछ लोग रहेंगे तो वो भी उनके दायरे में ही काम करते हैं। तो पुलिस जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पुलिस का जो है समर्थन भी बामसेब को है, और वो जब बामसेब का अधिवेशन या कार्यक्रम सुनते हैं तो या फिर आपने भी देखा होगा यहाँ पर भी पुलिस को हम लोग लीगल तौर पर जो जिम्मेदारी है, मतलब उनको बताया गया है कि ऐसा ये कार्यक्रम में आपको न्योता दिया जाता है। तो पुलिस खुद ही कल बोल रही थी कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया लेकिन हमको यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, आपके ही सारी जगह पर वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा अनुशासन से कर रहे हैं, तो हमको क्यों बुलाया? तो हमने कहा कि हमने आपको सुनने के लिए और यहाँ पर चाय पानी नाश्ता करने के लिए बुलाया है, मतलब आप आओ यहाँ पर रेस्ट करो, सुनो। और इसमें क्या होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हमारे पुलिस है, उन भाइयों को, उन पुलिसों को ये आंदोलन समझ में आता है और उनको भी ये मालूम है कि उनको कैसे रोका जाता है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं डिफेंस में पूरी तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा कर दिया है और इसके वजह से आजकल पुलिस भी और मिलिट्री के लोग भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपना वीडियो बनाकर सरकार के विरोध में अपील कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो है पूरे देश भर की पुलिस भी हमारे साथ है अंदरूनी तरीके से, वो हम पूरा डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अंदरूनी तरीके से पुलिस भी हमारी SC ST OBC की पुलिस है, क्योंकि मनुवादियों की इतनी ताकत है नहीं ना, 3%, 1.5% लोगों की कितनी ताकत है। SC ST OBC जो 85% मूल निवासी है, तो ये हमारी ही ताकत है और हमारी ताकत अभी देश भर में एकजुट हो रही है। और वामन मेश्राम जी का एक मेरे को अनुभव था कि मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, एक आर्मी का बंदा वहां पर ट्रेन में था, तो वो हमको पूछ रहा था कि आप कहाँ पर जा रहे हो। हमने बताया कि ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेब में जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वामन मेश्राम जी के अधिवेशन में जा रहे हैं क्या? मैं बोला हाँ। तो मैं बोला आप कहाँ से? तो बोलते हुए मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। मैं बोला बॉर्डर पे? बोलते हाँ बॉर्डर पे हूँ। तो मतलब बॉर्डर पे आपको वामन मेश्राम मालूम है? बोलते हम उनके स्पीच अक्सर सुनते हैं। मतलब वामन मेश्राम बॉर्डर तक चले गए हैं, दुश्मन कितना भी चाहे वामन मेश्राम और बामसेब को जो है वो रोक नहीं पाएगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा हम करके छोड़ेंगे और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपेक्षित, फुले शाह अम्बेडकर जी को अपेक्षित जो संविधान है और जो भारत है उसका निर्माण करने के लिए जो बामसेब निर्माण किया गया है, उस आजादी को हम लाकर रहेंगे। अगर बामसेब वॉलेंटियर फोर्स की बात करें और समता सैनिक दल की बात करें, तो समता सैनिक दल भी इसी तरीके से काम करता है। तो समता सैनिक दल के होने के बावजूद भी बामसेब वॉलेंटियर फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? सर मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए कैसे है, हर दौर एक महापुरुष का होता है, हर दौर एक आंदोलन का होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त समता सैनिक दल का निर्माण किया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे पक्ष और संगठन है और उन लोगों ने समता सैनिक दल को भी बांट रखा है। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक संगठन का सोच रखा था, RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो उनके आज हम देखते हैं कि भारत में कम से कम 80 टुकड़े हैं और उन टुकड़ों में समता सैनिक दल भी आज बटी हुई है या फिर बाटी हुई है। तो बामसेब वॉलेंटियर फोर्स नाम अलग है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो समता सैनिक दल की जो एक उन्होंने जो ये बनाया था, जो समता सैनिक दल के लिए संविधान बनाया था या जो कार्यप्रणाली बनाई थी, उसके ऊपर ही बामसेब वॉलंटियर फोर्स काम करते हैं, क्योंकि आप या सिलेबस बनाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे महापुरुषों के कदमों पर कि हमको आगे बढ़ेंगे तभी हमको सफलता प्राप्त होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑलरेडी रास्ता दिखा दिया है, बस हमको उस पर चलना है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके निर्वाण के पहले ही बता दिया था कि मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए आपकी जान की बाजी लगाओ। दूसरा, उन्होंने उस समय के समता सैनिक दल के सैनिकों को संबोधित करते हुए बताया था
कि मेरा सैनिक, जो मैंने सुबह का बीवीएफ का जो सत्र था उसमें भी बताया मैंने कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है समता सैनिक दल को बोलते हुए कि मेरा सैनिक जो है सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने वाला सैनिक नहीं होना चाहिए, तो उसने अपनी खुद की सब्जी रोटी बांध कर लेना है और मिलों मिल चल के जाकर समाज को जागृत करने का काम करना चाहिए। तो जो जागरण करने का काम है उस पे ऊपर अभी आज हमारा समता सैनिक दल का कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है या उसको बनाया नहीं दिया जा रहा है, ऐसा है। क्योंकि बहुत सारे जिलों में और राज्यों में, नागपुर में वगैरह अलग अलग राज्यों में और जिलों में समता सैनिक दल हमारे स्टेज पर आकर काम कर रहा है। अभी बीच में ही हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का एक अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र में, उसमें समता सैनिक दल के जवान जो है तो हमारे साथ जुड़कर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए काम किया। तो समता सैनिक दल जो है ये हमारा ही एक अंग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी समता सैनिक दल के वॉलंटियर्स सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो समता सैनिक दल हमारे ही बहुजन मूल निवासी लोगों का संगठन है। बस उनका जो अधूरा काम है हम लोग मिलकर उनके साथ ही आने वाले समय में और ज्यादा बड़े तरीके से देश में बनाने का काम करने वाले हैं। सर एक आखिरी सवाल लूंगा, बामसेफ वॉलंटियर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या? देखिए, बाबा साहब ने जैसे कहा है कि महिलाएं और पुरुष ये सम संख्या में होनी चाहिए, उसी प्रकार से बीवीएफ में भी हमारी महिलाओं को उतनी ही प्रकार से जुड़ने की वो प्रोसेस है, जिसमें हमारे महिला ट्रेनर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स है, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर है, जो संगठनात्मक तरीके से महिलाओं को, विद्यार्थिनियों को, छात्रों को जोड़ने का काम कर रही है और सम संख्या में जोड़ने के लिए हम लोग पूरे देश भर में महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सर का। हमारे साथ थे बामसेफ वॉलंटियर फोर्स। आपने सुना किस तरीके से समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बामसेफ संगठन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में बड़े पैमाने पर फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए बामसेफ वॉलंटियर फोर्स हमेशा बढ़ चढ़कर अग्रसरित है। बहुजन प्लेनेट पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन प्लैनेट का, खासकर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस देश की मीडिया है या तो ब्राह्मणवादी मीडिया है या गोदी मीडिया है, और वो बहुजन समाज में जो अन्य अत्याचार हो रहे या उनके कार्यक्रम हो रहे वो नहीं दिखा रहे। कहीं पर कुछ 5 लोगों ने, मंत्रियों ने या ब्राह्मणों ने कुछ कर दिया छोटा मोटा तो वो दिखाया जाता है, लेकिन हजारों की संख्या में इधर अधिवेशन हो रहा है, इसका न्यूज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में सुना है या दिखाई नहीं देगा। तो हमारा जो बहुजनों का आज सोशल मीडिया जो आपके माध्यम से, जैसे बहुजन प्लैनेट है, MN TV, MN लाइव है, इनके माध्यम से जैसे हमारे बहुजन चैनल्स खुल रहे, उसके माध्यम से बहुत बहुत अच्छा जागृति हो रहा है। ऐसा ही जागृति आप समाज में बनाए रखिए, ऐसे हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए बहुजन प्लेनेट।